गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज की जो क्लास है बड़ी मजेदार क्लास है, ठीक है ना। क्योंकि आज की जो क्लास में आपको मैं जेंडर पढ़ाने जाऊंगी, तो पढ़ाने जा रही हूँ जो आपको मैं ऐसा बताऊंगी कि बहुत छोटा चैप्टर होता है और ऐसे बताऊंगी कि कभी भी आपको कहीं से भी कोई पूछता है आप कहीं भी कभी भी नहीं भूल सकते। क्योंकि मैं इसको इस तरीके से ही पढ़ाऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जहां से जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बता सकते, डिफिनेशन, एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एक ही क्लास में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी जो आपको आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। आप ये देखिएगा कि आपको कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी विद सुनीता में। चलिए, आज का जो जेंडर है, जेंडर मीन्स क्या होता है। सबसे पहले हम उस वर्ड की मीनिंग को समझना चाहिए, ठीक है, उसके अर्थ को समझना चाहिए। अगर हम नहीं अर्थ समझेंगे तो उसका डिफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स आपको नहीं समझ में आए। इसीलिए हमेशा उस वर्ड्स का मीनिंग को समझना चाहिए, ठीक है। तो जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग, ठीक है ना। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। अब इंग्लिश में आपके क्या है, हिंदी में लिंग क्या है? पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग तक ही है, नपुंसक तीन ही आपके माने जाते हैं। लेकिन आपके इंग्लिश में 4 लिंग बताए गए हैं। कितने जेंडर है? 4, यानी कि 4, ठीक है ना। आपके अगर पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, तो आप बता सकते हो कि 4, ठीक है। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ठीक है। इसी का हिंदी देखिए। मैस्कुलिन जेंडर को पुलिंग, जो पुरुष लोग होते हैं, ठीक है, जो आदमी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, यानी कि जो स्त्री, ठीक है, जो औरत, जो लड़कियां होती, वो क्या आता है? आपके फेमिनिन जेंडर में आते हैं। फिर आता है कॉमन जेंडर, जो आपके कॉमन मतलब दोनों में हो, ठीक है, आपके पुरुष में भी हो और स्त्री में भी हो, ठीक है। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, वो नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। देखिए, यहाँ जेंडर की जो भी बात हो रही है, जेंडर हमेशा नाउन होगा, ठीक है। जो भी होगा वो नाउन होगा आपका। यह हमेशा आपको याद रखना है कि जेंडर क्या होगा? आपका नाउन होगा। नाउन क्या होता है ये आपको अच्छी तरह पता है, किसी का नाम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेंडर की, अब देखिए, अगर मैस्कुलिन जेंडर की बात है तो किसी का, तो यानी कि जो पर्सन होगा वो मेल पर्सन होगा, तो मेल क्या है? नाउन वो भी होगा। फेमिनिन है तो फीमेल होगा, वो भी नाउन होगा। यहाँ जो है नाउन की बात हो रही है, यानी कि जो नाउन आपका मेल में आता है वो मैस्कुलिन हो जाएगा, जो नाउन आपका फेमिनिन में आता है, फीमेल में आता है, वो फेमिनिन हो जाएगा। कॉमन में, यानी कि इसमें नाउन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। कॉमन जेंडर में मेल फीमेल आपके दोनों आएंगे, बट न्यूटर जेंडर में ना मेल आएंगे ना फीमेल आते हैं। ये दोनों ही नाउन नहीं आते हैं, ना मेल आते हैं ना फीमेल आते हैं, ठीक है। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे जानवरों को भी इसमें रखा गया है। मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। ये थी आपका। अब देखिए, इसको इसलिए मैं इतना विस्तार से बता रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ताकि आपको कभी ये समझ। अब आप लोग पढ़े होंगे जेंडर है, जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, बस ये। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर जो है वो जेंडर में क्या है, लिंग की बात है। और लिंग 2 ही तरह की बात होगी, कौन सा? मेल और फीमेल की। तो वो मेल फीमेल क्या होगा? वो नाउन ही होता है ना। तो यानी कि उसी तरह से आप समझ जाइएगा, जो नाउन मेल नाउन होगा मैस्कुलिन हो जाएगा, जो फीमेल होगा फेमिनिन हो, और मेल फीमेल दोनों होगा वो कॉमन नाउन जेंडर में हो जाएगा। बाकी जो आपके ना मेल में होगा ना फीमेल में होगा वो आपके न्यूटर जेंडर में होगा। तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं ना कि मैस्कुलिन, फीमेल, फेमिनिन और कॉमन न्यूटर जेंडर क्या होता है। आप आंख बंद करके भी आप पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मैं वैसे तो आपको पूरा क्लियर एक्सप्लेन करके बता दी हूँ, लेकिन फिर भी आपको डिफिनेशन जानना चाहिए, ठीक है ना। बिना डिफिनेशन के सब कुछ अधूरा है, तो ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन देखिए क्या कहता है, जो मैंने आपको बताया वही। द वर्ड दैट डिनोट्स ए मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जाहिर सी बात है, जो नाउन कौन सा होगा? जो मेल होगा, यानी कि जो पुरुष होगा, जो बॉय होगा, ठीक है ना, जो जेंट्स होगा वो क्या होंगे? सब मेल है। जो मेल होंगे जेंडर वही मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, द वर्ड, जो शब्द आपके डिनोट्स करते किसी फीमेल शब्द से, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके? उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, गर्ल क्या होगा? लड़की, लड़की क्या होती है? फीमेल होती है, ये पता है आपको, तो किसमें आएगा? फेमिनिन में। सिस्टर, ठीक है। लॉयनेस, अब लॉयनेस को आप कंफ्यूज जाएंगे कि लॉयनेस, तो देखिए लॉयन क्या होगा? मेल, और लॉयनेस जो होता है आपका फीमेल। ये एक बनाया गया है, ये आपके मेल से फीमेल बनाया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, समझ में आ जाएगा। अब होता है कॉमन जेंडर।
कॉमन जेंडर में क्या, मेल फीमेल दोनों ही आते हैं। मतलब जब आप बोलेंगे आप उस चीज को तो आपको ये नहीं पता होगा कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। जहाँ दोनों की बात आई, वो मेल भी होगा फीमेल भी हो सकता है, इस वजह को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे देखिए डिफिनेशन इसकी, वर्ड विच कैन बी यूज फॉर बोथ, ठीक है ना। मैंने बताया कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां दोनों होगा वहां पे कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब है कि भाई कॉमन, दोनों ही कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए चाइल्ड, अगर आप किसी को बच्चा पैदा होता है, अगर किसी को ये ना बताएं हम कि लड़का हुआ है, केवल कहते बच्चा पैदा हुआ है, तो आगे वाला ये समझ नहीं पाएगा कि बच्चा हुआ है तो क्या, कि लड़का हुआ है कि लड़की। इसीलिए डॉक्टर्स क्या बताते हैं, लड़का हुआ है लड़की, तो हम वहां पे जब कैटेगराइज अलग कर देंगे तो मालूम चलेगा कि मेल है फीमेल है। लेकिन हम कहते हैं बच्चा रो रहा है, तो वो लड़का रो रहा है कि लड़की रो रही है, इससे मतलब नहीं है। बच्चा रो रहा है यानी कि बच्चा आपके किस में आते हैं, मेल फीमेल दोनों का है। स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम ये नहीं, वो क्लास में स्टूडेंट जो बोलते हैं तो सारे स्टूडेंट्स में आप जो बोलते हैं उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों की बात होती है। किसी को अब कोई भी ऑल स्टूडेंट्स की बात होती है तो ऑल स्टूडेंट्स में हम ये नहीं डिफरेंट करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज। हाँ, जहाँ पर्टिकुलर हमको गर्ल्स बॉयज की बात करनी है तो बोलेंगे कि बॉयज ये काम करते हैं, चाहे बॉयज ऐसे हैं, गर्ल्स ऐसे हैं। लेकिन ऑल स्टूडेंट की जब वहां बात होगी तो वहाँ स्टूडेंट से बोलेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो वर्ड्स है ये आपके कॉमन जेंडर में आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट सबसे आपको ये नहीं पता है कि वो गर्ल्स है कि बॉयज है। क्लियर। डॉक्टर, अब आपको डॉक्टर से क्या मतलब है, आप क्या जानते हैं, हमको आप किसी से बोलते हैं हमको डॉक्टर के पास जाना है, अगला क्या आपसे पूछता है कि मेल डॉक्टर के पास जाएंगे कि फीमेल डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं, बस डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको मालूम है कि वो मेल डॉक्टर है कि फीमेल है। बट वो वर्ड जो है, वो डॉक्टर जो शब्द है वो आपको ये करता है कि इसमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी होता है, ठीक है। ये कॉमन शब्द है, जो डॉक्टर बोलना ये कॉमन शब्द है, जो मेल और फीमेल दोनों को ही बोला जाता है। मेल डॉक्टर होंगे तो भी उनको डॉक्टर ही बोलेंगे, फीमेल होंगे तो भी डॉक्टर बोलेंगे, कोई नया वर्ड्स नहीं बोल सकते। तो आई थिंक आपको ये समझ, जेंडर का मतलब आपको समझ में आ गया कि जेंडर को कैटेगराइज हमने किया 4 में, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है ना। मैंने आपको 3 आपको बताया, बहुत अच्छे से समझा दिया कि आप कभी ये याद भूल नहीं सकते। आपको हमेशा याद रहेगा मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, पुरुषलिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, और आपका कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयलिंग, मतलब दोनों में होना, और न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। तो आपको मैंने डिफिनेशन और एग्जांपल से आपको समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए गाइस, अभी तक मैंने आपको मैस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन और फेमिनिन और कॉमन जेंडर बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ न्यूट्रल जेंडर की डिफिनेशन, साथ में आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए कौन कौन से रूल हैं, ठीक है। आपको मैं जो है बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल से बताया ऐसा आपको कोई बताया नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ पढ़ाता सब लोग है, मैं भी पढ़ा रही हूँ और भी लोग पढ़ा रहे, लेकिन बहुत शॉर्ट्स में, ठीक है ना, छोटे में आपको ऐसा मैं बता रही हूँ कि आपके एकदम अच्छे से आपको समझ में आने वाली चीजें, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जैसे अब न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मैंने आपको पहले ही बताया कि वो नाउन जो आपके इसमें आता ही नहीं हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसीलिए इसको न्यूट्रल जेंडर का, न्यूट्रल जेंडर का हिंदी में नपुंसकलिंग, इसमें क्या आता है आपके नॉन लिविंग थिंग्स आती है, ठीक है ना। जैसे देखिए डिफिनेशन क्या कहती है, द वर्ड दैट डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल, जिसकी कोई लाइफ ही नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे भी आप जानते ही हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ तो होती नहीं है, ठीक है। वही जैसे देखिए फैन, बेड, चेयर, बुक, ये सब चीजें क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, और ये सब आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरीज में आपको कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ सारा खेल नाउन का भी है, ठीक है ना, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर में भी नाउन, फेमिनिन जेंडर में भी नाउन, और कॉमन जेंडर में मेल फीमेल दोनों होंगे। यहाँ पे आपको देखा न्यूट्रल जेंडर में ही कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी रखा गया है। अब आगे देखते हैं कि सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्या है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जेंडर के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, उसके डिफिनेशन पढ़ लिए। अब आप उस पहचान सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन, अब आप अच्छे से इसको पहचान सकते हैं। लेकिन इसके बनाने की भी रूल्स हैं, ठीक है। जैसे मैस्कुलिन से हमको फेमिनिन जेंडर बनाना है तो उसकी क्या रूल्स है, बहुत आसान और बहुत अच्छा सा है, बस थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा, आप कर भी लेंगे और हमेशा आपको याद रखेगा। देखिए बनाने के आपके कितने रूल्स हैं।
पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग, मतलब नया शब्द प्रयोग करके भी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जो आपको देखिए, इन रूल्स को आपको पढ़ना, याद भी रखना होगा और शब्दों को भी याद रखना। केवल आप ये रूल्स समझ जाएंगे और उसके आगे वही रूल्स लगा देने से नहीं हो जाएगा। ये आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आप कर तो लेंगे, लेकिन तब भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नए शब्दों का प्रयोग करके आपको ये समझना होगा कहाँ पे नए शब्द का प्रयोग करके करना होगा। फिर है ESS लगा के, उन वर्ड्स में उसमें आपको ESS लगा के हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। और कंपाउंड वर्ड में मुख्य शब्द को बदल के, जो कंपाउंड वर्ड्स हैं जिसमें 2 वर्ड्स दिए रहेंगे, ठीक है ना, उसमें जो मेन वर्ड्स है उसको चेंज करके हम बनाना है। अब ये देखते हैं कैसे बनाना है। अब ये देखिए, नए शब्दों का प्रयोग करना, कहने का मतलब बॉय है, हम बॉय में ESS लगा के फेमिनिन जेंडर नहीं बना सकते, बॉयज नहीं हो सकते, बॉय का हमेशा गर्ल होता है। ये है, कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो आपको याद करना पड़ेगा, बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, कॉक का हैनी, में बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन जेंडर हैं जिसके फेमिनिन जेंडर नए शब्द ही है और आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे आगे चलते हैं, ESS जोड़ के, ठीक है। कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर हैं जिसमें आपको ESS जोड़ के फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे देखिए एक्टर, एक्टर में जब ESS जोड़ेंगे एक्ट्रेस हो जाएगा। एक्टर अभिनेता को कहते हैं और एक्ट्रेस क्या हो जाएगा, अभिनेत्री होगी, ठीक है ना। गॉड, ठीक है, देवता को, और गॉडेस देवी को, ठीक। भगवान 2 तरह के होते हैं ना, देवता और देवी। तो देवता यानी कि शिव और पार्वती, ठीक है। तो शिव क्या होंगे, गॉड, और पार्वती क्या होंगी, देवी, तो वो गॉडेस। फिर लॉयन, जो मैंने अभी प्रीवियस अभी बताया अभी आपको लॉयन का, तो लॉयन क्या है, आपकी मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है ना, लॉयन। लेकिन इसकी जो बीवी होगी, जिसकी वाइफ जो होगी, वो लॉयनेस होगी, ठीक है। छोटे बच्चों को अभी बताया जाता है उसमें कि उसमें, तो उसमें बताया गया है कि लॉयन का लॉयनेस होगा। उसी तरह से बहुत है, पोएट का, पोएट का भी, पोएटिस क्या होगा, कवित्री। भाई कवि केवल मैस्कुलिन नहीं होते हैं, औरत भी होती है। जो औरत होंगी वो कवित्री, जिसको बोले हिंदी में उसको कवित्री बोलते हैं, जो कविता लिखती है, उसका क्या होता है, पोएटिस, ठीक है। मास्टर, मालिक, ठीक है, और मिस्ट्रेस क्या होता है, मालकिन। जब घर में जो होगा या रेंट पे मकान देते तो कहते हैं ना मालिक, तो उनकी जो बीवी होंगी मालकिन, इस तरह से होता है, ठीक है। अब आता है कंपाउंड वर्ड में मुख्य शब्द बदल के। आपके कंपाउंड वर्ड में देखिए मुख्य शब्द क्या है। जैसे ये देखिए, ग्रैंडफादर है, ठीक है, तो मुख्य शब्द इसमें क्या है, मेन वर्ड है आपका फादर। अब ग्रैंड तो नहीं चेंज होगा, लेकिन क्या है यहाँ पे कहा गया है, आपकी जो मेन वर्ड्स है उसको चेंज करके। तो ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रैंड तो रहेगा ही, लेकिन फादर का क्या चेंज होगा, मदर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। दादा का दादी, ठीक है। अब यह है ब्रदर इन लॉ, इन लॉ इसमें भी रहेगा, इन लॉ इसमें भी रहेगा। तो ब्रदर इन लॉ यानी कि सिस्टर इन लॉ। तो हमको मेन वर्ड्स तो यही है ना, ठीक है। उसके बाद है सन इन लॉ, ठीक है, दामाद, सन इन लॉ मतलब दामाद, और डॉटर इन लॉ बहू। तो इन लॉ दोनों में रहेगा, लेकिन जो मेन वर्ड्स है जो वो कंपाउंड सेंट का वो ही चेंज करना है। ग्रैंडफादर तो फादर चेंज करेंगे, तो ग्रैंडफादर है दादाजी, ग्रैंड मदर दादी, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो ये आपके जो है मैस्कुलिन जेंडर, आपको मैंने रूल्स बता दिया, आप करोगे बहुत अच्छे से आपको आ भी जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको जिंदगी भर याद रहेगा और भूलता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको याद करना भी पड़ता है, जो नए शब्द जोड़ने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार का याद करना और प्रैक्टिस करना जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। गाइस आज मैंने आपको जेंडर पढ़ाया, ठीक है। जेंडर को मैंने एग्जाम्पल के साथ और आपको डिफिनेशन के साथ ऐसा समझाया कि आप कभी भूल भी नहीं सकते और बहुत अच्छे से आपने पढ़ भी लिया होगा। आपको एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप अच्छे से बता दोगे। गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।